हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर से टारगेट विथ राजू सर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज मैं चर्चा करने वाला हूं वर्णमाला पे। और वर्णमाला से जो क्वेश्चन आते हैं आपके आगामी पेपर में, जैसे आपका लेखपाल लगा है और आपका जेल वार्डर लगा है, ये वर्णमंचक लगे हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको 2-3 क्वेश्चन जरूर यहाँ से मिल जाएगा। और 2-3 क्वेश्चन यहाँ से वर्णमाला से जरूर ही पूछे जाते हैं। कोई भी परीक्षा आप हिंदी के अंतर्गत देंगे तो जरूर पूछा जाता है। तो उसी के अंतर्गत हम वर्णमाला से आपसे चर्चा करने वाले हैं आज विषय पर। और ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम वर्णमाला की बात करते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं, कभी कभी आप परीक्षा में ही पूछ लेता है। तो वर्णमाला व्यवस्थित है, यानी वर्णों के व्यवस्थित रूप को ही क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित रूप को ही क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अगर और भी तरीके से इनके देखा जाए परिभाषा में कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध का होता है, उसे क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। एक बार फिर से, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध का उत्पन्न होता है, यानी होता है बिना किसी अवरोध के, उसे हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये पूरी तरीके से स्वतंत्र होता है जब इसका उच्चारण किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमने यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले स्वर की बात करते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि स्वर कितने हैं, अगर आपसे पूछा जाएगा कि स्वर कितने हैं, तो स्वर कितने हैं, 11। कितने हैं, 11 हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा उच्चारण के आधार पर स्वर कितने हैं, तो कितने हैं, 10 हैं। अगर आपसे पूछेगा कुल स्वर के अंतर्गत कितने आते हैं, तो आपके यहाँ पे 13 आते हैं, क्योंकि अयोग वाह के अंतर्गत भी ले लिया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्वर की, जो 11 स्वर हैं, ये आपका दिया गया है यहाँ पे। छोटा आ, बड़ा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ और औ, ये 11 क्या है, स्वर है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये 11 आपके स्वर है। अगर हम बात करते हैं नीचे अयोग वाह, सबसे पहले क्वेश्चन आपका यहां से बनता है कि अयोग वाह कितने हैं। अयोग वाह 2 हैं। कितने हैं, 2 हैं। एक आपका अंक और एक आपका आ। ठीक है, एक आपका अंक है और एक आपका क्या है, आ। इसी को हम क्या कहते हैं, अयोग वाह। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं व्यंजन की। अगर हम व्यंजन की बात करते हैं तो व्यंजन की संख्या जो मानी जाती है वो आपके यहाँ पर इसे में अलग अलग खंड करके बांटा गया है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं व्यंजनों की संख्या में, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि व्यंजन में कि ये का से लेकर आपका माँ तक, का से लेकर माँ तक जो व्यंजन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्शी व्यंजन। क्या कहते हैं, स्पर्शी व्यंजन। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन ये बनता है कि स्पर्शी व्यंजन कितने हैं, तो कितने आपके 25 हैं। कहाँ से, आपके का से लेकर माँ तक ये आपके क्या कहलाते हैं, स्पर्शी व्यंजन। उसके बाद उसके अंतर्गत अगर हम यहाँ से व्यंजन देखते हैं, स्पर्शी व्यंजन में जो क्वेश्चन आपके बनते हैं वो कई इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वो अल्पप्राण हो चाहे वो महाप्राण हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जाते हैं। यानी कहने का मतलब किसी भी वर्ग का, किसमें, स्पर्शी व्यंजन में किसी भी वर्ग का, यानी पहला, तीसरा और पांचवा, ये क्या कहलाता है, अल्पप्राण कहता है। क्या कहलाता है, अल्पप्राण। यानी कि जितना मैंने सर्किल किया है यहाँ पर वो क्या है, आपके अल्पप्राण है। और अल्पप्राण अगर आपको ऐसे नहीं याद हो रहा है तो आप याद करोगे क्या, 135। क्या याद करोगे, 135। यानी कि किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा क्या होता है, अल्पप्राण होता है। और उसके बाद जो मैंने त्रिभुजाकार बनाया है इस सारे चित्र में, ये यहाँ पर, ये क्या है आपके महाप्राण। यानी कि दूसरा और चौथा, किसी भी वर्ग का दूसरा चौथा जो होगा वो क्या होगा, महाप्राण। बात समझ आ रही है। तो यानी कि स्पर्शी व्यंजन में किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा ना कहकर 135 भी हम कहते हैं तो वो क्या हो जाएगा आपका अल्पप्राण। बाकी 2 जो बचेगा वो क्या हो जाएगा आपका महाप्राण। ठीक है, उसके बाद बात हम करते हैं, सबसे पहले ये पूछता है, इनका उच्चारण स्थान पूछता है कि ये स्पर्शी व्यंजन में किस वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका का वर्ग का। का वर्ग के अंतर्गत जितने भी आपके व्यंजन आते हैं उनका उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से। कहाँ से होता है, कंठ से। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं का, जैसे बोलिए आप का, खा, ग, घ, अंग। ठीक है, यानी कि ये जितने भी इनके का वर्ग के उच्चारण होते हैं वो किससे होते हैं, आपके कंठ से। ठीक है, उसी तरीके से चा वर्ग आता है। चा वर्ग के अंतर्गत जितने भी व्यंजन आपके आते हैं उनका उच्चारण कहाँ से होता है, तालु। तालु मतलब क्या होता है, जीभ। ठीक है, यानी कि चा वर्ग के जितने भी उच्चारण होंगे उनका उच्चारण कहाँ से होता है, आपके तालु से। ठीक है, उसके बाद अंतर्गत रखते हैं टा के।
टा के अंतर्गत क्या बात आती है, यानी टा के अंतर्गत जितने भी व्यंजन आपके आते हैं उनका उच्चारण कहाँ से माना जाता है? मूर्धा से। कहाँ से माना जाता है? मूर्धा से। अब बहुत लोग दिक्कत ये होती है कि मूर्धा किसे कहते हैं? मूर्धा उसे कहते हैं, मूर्धा नहीं भाई। बहुत लोग मैंने क्लास में चर्चा किया तो कहते हैं मूर्धा क्या है? मूर्धा नहीं, मूर्धा है। मूर्धा किसे कहते हैं? तो ये मूर्धा उसे कहते हैं जब आप तालु यानी कि टा ठा यानी कि जो ये जीभ है, जो जीभ है जब ये जाके ऊपरी वाले भाग पर जब वो टच करता है और झटके से टच करके जब नीचे आता है उसी को हम क्या कहते हैं? मूर्धा कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि टा ठा डा ढा अड़ा। ठीक है, और बिना जीभ की मदद से हम इसका उच्चारण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर देखिए अभी जरा से जीभ वगैरह कट जाए तो इनमें ढा 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 करेंगे, है ना? ठीक है, तो कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा आपका? मूर्धा से। ठीक, उसके बाद टा। टा वर्ग का उच्चारण कैसे होता है? ये आपका दंत से होता है। दंत मतलब होता है दांत, यानी कि बिना दांत की मदद से हम इसका उच्चारण नहीं कर सकते हैं। ता था दा धा ना, यानी जो जीभ है, ये जो हमारे जो जीभ है वो कहाँ जाके टच करता है? ये आपके दंत में। ठीक है, जब जाके देखिए ता था दा धा ना, ठीक है, यानी जो जीभ में टच करता है इसका उच्चारण कहाँ माना जाता है? और दंत में। ठीक है, और जिसका दांत टूट गया हो या घर में बाबा दादा होंगे या बहुत लोग होंगे तो उनमें आप कराइएगा प्रैक्टिस, तो देखिए उसे में अगर बुलवाइए उच्चारण तो ढा 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 करेंगे। ठीक है, बोल नहीं पाएंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग पा वर्ग का, यानी पा वर्ग के जितने भी व्यंजन आपके होंगे उनका उच्चारण कहाँ से होता है? ओठ से। कहाँ से होता है? ओठ से। ओठ आपका ये, यानी कि बिना ओठ की मदद से हम पा वर्ग के जितने भी व्यंजन होंगे उनका उच्चारण हम लोग नहीं कर पाएंगे। यानी पा फा बा भा मा, देखिए पा फा बा भा मा। ठीक है, यानी बिना इनके मदद से हम इसका उच्चारण नहीं कर पाएंगे। ये बात समझ आई? यानी का वर्ग के आपके कंठ से, चा वर्ग के आपके तालु से, टा वर्ग के मूर्धा से, टा वर्ग के दंत से और पा वर्ग के आपका ओष्ठ से। ये बात समझ में आई? आगे चलते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं और भी व्यंजन में, तो या रा लावा, यहाँ मैंने लिखा है या रा लावा, तो ऐसे नहीं पढ़ेंगे या रा लावा, तो यारा कहाँ से लेके आएंगे? ये नहीं, अब पढ़ेंगे लोग या रा ला वा। ठीक है, यानी एक एक खंड के तोड़ करके, यानी कहने का मतलब ये या रा लावा जो है यहाँ पर या रा ला वा, ये क्या है आपके? अंतस्थ व्यंजन। क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन। जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि अंतस्थ व्यंजन आपके कितने हैं? कितने हैं? 4 हैं। और कौन से हैं? या रा ला वा, इसी को क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन। उसी के नीचे हमने लिखा है 4 चीजें। 4 बात यहाँ पे जो 4 चीजें लिखी, ये आपको क्या है? संयुक्त व्यंजन। सबसे जोड़ा क्वेश्चन आपके बनता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। छत, त्राई, ज्ञा और स्रा। सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, फिर चारों से पूछ भी लेता है और किन 2 लोगों से, यानी किस संयुक्त व्यंजन से मिलकर आपका यहाँ पे ये बनता है? तो का और शा, यानी कि किसी भी वर्ड के सामने का नीचे ये हालत लगता है तो आधा माना जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो यानी कि का और सा से मिलकर क्या बनता है आपका? छा। त्रा, यानी छत, त्राई, ज्ञा और स्रा, ये 4 क्या हो गया आपके? संयुक्त व्यंजन। त्रा किससे मिलकर बनेगा? त्रा बनेगा आधा ता और आपका रा से। उसके बाद ज्ञा किससे बनेगा? आधा जा और या से। उसके बाद स्रा किससे बनेगा? सा और रा से। ठीक है, ये 4 आपके क्या हो गए यहाँ पे? संयुक्त व्यंजन। ठीक, उसके बाद बात करते हैं हम लोग यहाँ से क्वेश्चन जो आपके बनते हैं। अभी देखिए उसमें क्या नाम है, वनरक्षक में आया था, क्या नाम है? हा व्यंजन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हा व्यंजन को हम लोग क्या कहते हैं? काकल्य व्यंजन। क्या कहते हैं? काकल्य व्यंजन, हा को। ठीक है, तो कुछ चीज़ें और भी छूट रही हैं यहाँ से। एक होता है आपका मूल स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर। और सबसे पहले क्वेश्चन अभी रेलवे में पूछा गया था कि मूल स्वर कितने हैं आपके? मूल स्वर कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से? आ, ई, उ और री। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हास्य स्वर कहते हैं। और उसके बाद इनकी संख्या कितनी है? 4 है। अगर फिर आपसे पूछा जाएगा कि दीर्घ स्वर कितने? दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? 7 है। 1, 2, यानी कि बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आए, ओ, औ, यानी कि ये कितने हैं? 7। अगर आपसे पूछा जाएगा कि दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है तो 7, और मूल स्वर की संख्या कितनी है? 4। तो 4 ये 7 ये 7 4 11 हो गया। ठीक है, और हमने चर्चा भी किया था 11 यहाँ पे
स्वर, ठीक है। और एक क्वेश्चन और बनता है कि अगर मैंने अभी जिक्र किया था कि उच्चारण के आधार पर स्वर कितने बनते हैं, तो आपके 10 बनते हैं। तो 10 तो बनते हैं, वो 2-3 जो निकलते हैं वो कौन से निकलते हैं, यानी कि 13 है टोटल। तो यहाँ पे आपके एक ये और एक आपका यहाँ पे री, ठीक है। यानी ये तीनों को निकाल देंगे तो ये उच्चारण के आधार पर 10 क्या हो जाते हैं, स्वर हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जो बनता है पूछा जाता है कि उत्छित व्यंजन, उत्छित व्यंजन कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन से, एक होता है ढा, एक होता है ढा, ठीक है। ये आपका यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ये एक आपका यहाँ पे ढा, एक आपका ढा, ये 2 क्या है, उत्छित व्यंजन, ठीक है। उत्छित मतलब होता है छिपा हुआ, यानी सबसे छोटा क्वेश्चन जो बनेगा उत्छित व्यंजन कितने, 2 हैं। कौन कौन से, ढा और ढा, ठीक है। उसके बाद एक पूछा जाता है लुंठित व्यंजन कौन से हैं। लुंठित व्यंजन का नाम किसे दिया जाता है, वो रा को दिया जाता है। किसे दिया जाता है, रा को। लुंठित व्यंजन कौन से हैं, रा। पार्श्विक व्यंजन कौन से हैं, ला। पार्श्विक व्यंजन कौन से हैं, ला। लुंठित व्यंजन कौन से हैं, रा। काकल व्यंजन कौन से हैं, हा। बात समझ आ रही है। तो इसी तरीके से आपको चीज़ों को बैठाना है यहाँ पे। उसके बाद एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं, ये पूछा जाता है। संयुक्त स्वर के अंतर्गत 4 स्वर आते हैं। एक आपका आता है, जगह नहीं है, थोड़ा सा इसे बता देना आपको, ए, आई, ओ और औ, ठीक है। ये 4 क्या माने जाते हैं, संयुक्त स्वर माने जाते हैं। जो आ और ई से मिलकर बनते हैं वो ए बनते हैं, जो आ और ऊ से मिलकर बनते हैं वो क्या बनते हैं, ओ बनते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं, ठीक है। संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत ये हमने पढ़ा था, संयुक्त स्वर के अंतर्गत हम लोगों ने ये पढ़ा। ये बात समझ आ रही है। तो इसी तरीके से ये आपके वर्णमाला से संबंधित ये सारे क्वेश्चन थे, और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो एक वीडियो में सारी चीज़ें क्वेश्चन नहीं आ सकती, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आपको विशेष का जो ध्यान देने वाली बात है, जैसे अभी क्या नाम है, वरक्षक में आपका 80 क्वेश्चन हिंदी आनी है। उसके बाद जेरवाडे लगाया, वहाँ से 37-38 क्वेश्चन हिंदी आने वाली है। उसके बाद आपका लेखपाल लगाया, वहाँ से भी 40-50 क्वेश्चन हिंदी आने वाली है। तो ये बड़ा रूप लेता है, ठीक है। तो यहाँ से आप समझिएगा, एक वीडियो में तो सारी चीज़ें क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, लेकिन छोटा छोटा वीडियो बनाकर यहाँ से क्लियर किया जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी बात हम लोग यह ध्यान देंगे कि अल्पप्राण, महाप्राण, ठीक है। संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, लुंठित व्यंजन कौन से हैं, पार्श्विक व्यंजन कौन से हैं, काकल व्यंजन कौन से हैं, ठीक है। संयुक्त स्वर कितने हैं, उच्चारण के आधार पर स्वर कितने हैं, कुल स्वर कितने हैं, अयोगवाह कितने हैं, उत्क्षिप्त कौन है, अंतस्थ व्यंजन कौन है, अर्ध स्वर कौन से हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर हमारे जुबान पे रहेंगी तो सारी चीज़ें हमको यहाँ से क्लियर आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा अगर आपको यहाँ से अच्छा वीडियो लगा हो। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन, ऐसे ही छोटे छोटे आपके टॉपिक यहाँ से क्लियर करके आगामी पेपर में विश्वास दिलाता हूँ 2-3 क्वेश्चन आपको पक्का मिल जाएगा। केवल एक बार आप वीडियो को पूरी तरीके से देखिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन कल की वीडियो में आगे के लिए क्लास को चर्चा कर देंगे इसी से। तो अलग अलग टॉपिक से अलग अलग चीज़ें जोड़कर आपको यहाँ से बताता रहूँगा, ठीक है। ओके, धन्यवाद।